एवरीवन, आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग करेंगे हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8। थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है, थोड़ा सा हैवी है, बट करने में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो मैम, हम आज कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मैम वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक हम लोग ये मेथड देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को अंत तक ये वीडियो देखना है क्योंकि देखो हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत सारा इसमें से पीवाईक्यू भी है। ये सितंबर 21 में पूछा है, ये मार्च 22, जुलाई 23, है ना, और भी है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बेटा वो पीवाईक्यू में ऐसे ही उठा के ऐसे उसमें पटक देते हैं पीवाईक्यू में, है ना। तो हम लोगों को कोई भी चीज भूलनी नहीं है। देखो मार्च 23 बहुत सारे पीवाईक्यूज जो है वो हमने यहाँ पे कवर करवाए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एंड अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, प्लीज मेक श्योर आप लोग अभी पहले पार्ट 1 देखोगे, फिर ही आप लोग ये सेकेंड पार्ट पे आओगे, है ना। चलिए, तो दिस इज आवर पार्ट नंबर 2। ओके, एंड अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोट्स चाहिए तो बेटा आप लोग क्या करोगे, आप लोग या तो चैट में लिखोगे, है ना, या तो फिर आप लोग टेलीग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो उसमें भी बेटा हम लोग आपको जो है नोट्स है वो प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। ओके, चलिए तो फर्स्ट है मैम वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या है बेटा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब कि हम लोगों को सेपरेट करना है, अलग करना है। किसको अलग करना है? वेरिएबल को हम लोगों को अलग जो है वो करना है। चलो कैसे इसको अलग करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन वैसा का वैसा हम लोग यहाँ पे कर देंगे कॉपी पेस्ट। जैसे कि यहाँ पे है dy अपॉन dx, तो हम लोग सेम टू सेम अभी यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx। ओके, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। एक्स को हम लोग एक साइड ले लेंगे एंड y को हम लोग दूसरी साइड ले लेंगे। दिस इज फंडा फॉर वेरिएबल सेपरेशन मेथड, है ना। हमको x को भी अलग करना है, y को भी अलग करना है। अलग करना है मतलब मैम जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड आप y रख लो, राइट हैंड साइड आप x रख लो, ऐसा हमको जो है वो करना है। ठीक है, अभी मैम लेफ्ट साइड हमको y चाहिए, तो जितनी भी x की चीजें हैं वो हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे रहेगा सिर्फ dy इज इक्वल टू y, ये दोनों में कॉमन क्या है मैम? y कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंदर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये जो dx है वो हम लोग यहाँ जाने देंगे। ठीक है मैम, अभी थोड़ा थोड़ा हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। हमको y चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। हो गया मैम, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो भी आप करो वो दोनों ही साइड करना है। अगर डिफरेंशिएशन भी आएगा ये वाले चैप्टर में तो दोनों ही साइड करेंगे, मतलब हम पहले से वैसा ही करते हैं, दोनों ही साइड चीजें लागू होती है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन आएगा तो भी दोनों ही साइड होगा। तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ पे भी मैम साइन आएगा अभी इंटीग्रेशन का। यहाँ पे फिर लास्ट में हम लोग लिखते हैं dx, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है dy, तो अलग से अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है? log y। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज़ टू 3/3 प्लस मैम 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। लास्ट में हम लोग मैम क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। क्या मैम यही हमारा आंसर है? हाँ बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ था बेटा इसमें? कुछ नहीं था, तो ये वाला जो है वो इजी था क्वेश्चन आपके लिए, है ना। चलो अब ये 7th क्वेश्चन है, ये हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं ताकि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करो। सिर्फ लेक्चर देखने से कोई भी बच्चा पास नहीं होगा, लेक्चर भी देखने हैं, साथ में सॉल्व भी करना है, आफ्टर लेक्चर भी इसका जो होमवर्क जो है वो आप लोगों को करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिया जाता है होमवर्क में, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज डन। अभी आ रही है मैम यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लेने की ट्राई करते हैं क्योंकि अभी इसमें जगह की हमको बहुत कमी पड़ेगी, इसलिए। हाँ यार, कुछ होता नहीं है। हाँ
सही है, चलो हाँ हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर आपको जितनी भी जगह होगी वो कम ही लगेगी। पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। होमोजीनियस का सबसे पहले मतलब क्या है मैम? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस मींस कुछ ऐसे इक्वेशंस जिसके कुछ वेरिएबल है वो होमोजीनियस है, मतलब सेम है। कुछ सेम टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मतलब उसमें x की जगह कुछ लिख सकते हैं, y की जगह कुछ लिख सकते हैं, कभी कभी x एंड y भी सेम हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो नंबर 1 इज आप लोगों को ये वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन को पहले फ्रेम करना है। dy dx लेफ्ट हैंड साइड एंड बाकी का जो भी है वो आप राइट हैंड साइड में जाने दोगे, है ना। सो दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy dx ही रहना चाहिए, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड, ठीक है मैम। नेक्स्ट दूसरा स्टेप, आप लोग हमेशा अज्यूम करोगे y इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाई x। क्या अज्यूम करेंगे मैम? y इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाई x, tx, ठीक है, t इंटू एक्स। फिर हम लोग यही t इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे मैम? यही हम लोग t इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब भी मैम हम लोग t इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? u इंटू वी वाला रूल जो है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है मैम। एंड जब आप लोग u इंटू वी रूल का आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा ये। तो हम लोग मैम इतना लंबा चौड़ा कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो खुद ही 2 से 3 पेज का आपका जो आंसर है वो जाएगा, है ना। एंड अगर आप लोग ये u इंटू वी का ऐसे सॉल्व करते बैठोगे तो लास्ट में आंसर तो मैम यही आना है, तो सीधा हम लोग इसको पुट कर देंगे ना। बिल्कुल, जहां जहां आप लोग y इज इक्वल टू t इंटू एक्स को सॉल्व करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, तो y के बदले आएगा dy अपॉन dx एंड मैम t इंटू एक्स के बदले क्या आएगा? u इंटू वी रूल लगेगा। उसका लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा? सीधा आप लोग t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इतना आप लोग लिख लोगे। जैसे ही ये लिखना आपका खत्म, मीन्स योर फाइनल आंसर विल बी क्लोज एंड यू विल गेट इट वेरी सून, है ना। चलो, तो आई होप बेटा यहां तक आपको जो है वो क्लियर होगा। अभी हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो ये पूछा गया है मार्च 2022 में एंड और एक अटेम्प्ट में भी आया है क्या? हाँ, जुलाई 23 में भी ये पूछा गया है। बोलो, जो चीजें मार्च 22 में आई है वही आपको उठा के पटक दिया है जुलाई 23 में। सही है मैम। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया वो दूसरी बार नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा पूछते हैं। इसीलिए तो बेटा हम लोग PYQ सॉल्व करते हैं, है ना। आपको इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं लगता क्या? लॉजिक है ना यार। चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमको दिया है, बट हमको पहले क्या चाहिए? dy dx चाहिए, तो कुछ तो हम लोग करेंगे, है ना। चलो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, बट मैम हम लोग ये माइनस है पूरा, इसको हम लोग अगर राइट हैंड साइड जाने दे तो फिर ये क्या बन जाएगा मैम? ये तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग प्लस बनाते हैं। पहले हम करेंगे पेन का कलर चेंज, क्योंकि इसमें हाँ ये सही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड डी वाई, ये क्या था? एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी हमको पता है कि हमको y को एक साथ रखना है, x को एक साथ रखना है ना। चलो, और dy dx को अलग से रखना है ना। तो हम लोग ये फर्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे? dy अपॉन dx है वो एक साइड हमको चाहिए, ठीक है। पहले अगर ऐसा लगे तो देखो यहाँ पे dy है तो dx को भी यहाँ पे भेज देते हैं एंड ये वाले को यहाँ पे भेज देते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब भले ने चाहे आप ऐसे इसको ऐसे स्वाइप कर दो, है ना, अभी आप कर सकते हो, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टेप में। मैम क्या था हमारा सेकंड स्टेप? पुट y इज इक्वल टू t इंटू एक्स।
हम हर बार यही चीज जो है वो पुट करेंगे, बट लास्ट में आपको एक चीज काम में आएगी कि आप लोग t के बदले y अपॉन x रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t है, ये मल्टीप्लाई में है, x यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू y अपॉन x हो सकता है। अभी आपको सिर्फ यही चीज की जरूरत है, बट लास्ट में आप लोग t इज इक्वल टू y अपॉन x की जरूरत आपको रहेगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y के बदले में क्या रखना है हमको, x इंटू टी रखना है। क्या रखना है? y के बदले x t इंटू एक्स। चलिए पुट करते हैं बेटा इसको, y के बदले आएगा t इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस y के बदले आएगा t इंटू एक्स का क्यूब। अभी उससे भी अगला स्टेप क्या था मैम, डिफरेंशिएट करना है ना। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखो पहले हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसको डिफरेंशिएट करना है मैम? सेकेंड वाले स्टेप को डिफरेंशिएट करना है, t इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे नहीं, ये तो सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है। डिफरेंशिएट किसको करना है मैम? सेकेंड वाले स्टेप को। सेकेंड स्टेप कौन सा है? y इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, तो हम लोग अभी उसको करते हैं डिफरेंशिएट। चलो पहले लिख लो इसको, y इज इक्वल टू टी इंटू एक्स। इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर मैम, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमको मैम आंसर पता है, t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। कैसे पता चला मैम आंसर? यहाँ पे ही लिखा हुआ है, वही हम लोगों को लिखना है। तो अभी मैम हमारे पास एक वैल्यू जो है वो आ गई है। कैसी वैल्यू आ गई? जहां जहां पे dy dx, यार क्या हो रहा है, जहां जहां पे dy dx वहां पे t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। जहां जहां पे t वहां पे y अपॉन एक्स, जहां जहां पे y वहां पे t इंटू एक्स। ठीक है, तो हमको मैम यहाँ पे y की वैल्यू भी मिल गई, dy अपॉन dx की वैल्यू भी मिल गई। मतलब जहां जहां y रहेगा वहां हम लोग t इंटू एक्स पुट करेंगे, जहां जहां dy अपॉन dx दिखेगा वहां हम लोग t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो यहां तक बेटा जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना, फिर ही आप लोग आगे जो है वो बढ़ पाओगे। चलो तो ये वाला स्टेप हमने कर लिया। अभी हम लोग मैम क्या लिखेंगे? देखो अरे कहाँ चला गया है, हाँ अभी हम ये वाला इक्वेशन है उसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, वाई के बदले तो मैम हमने ये ऑलरेडी पुट कर दिया है, लिख लो फिर एक्स स्क्वायर टी इंटू एक्स अपॉन ये बेटा किसके लिए है? ये वाला जो है इसको हमने सिर्फ सीधा करके लिखा है। ठीक है, इसको हमने क्या किया बेटा? सिर्फ सीधा किया है एंड सिर्फ टी की वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया है। तो हम dy dx के बदले ये चीज थोड़ी लिखेंगे, हमने तो जो फाइंड किया है वो लिखेंगे, है ना। चलो एक्स स्क्वायर टी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय लिखेंगे बेटा एक्स क्यूब, और क्या था, प्लस टी इंटू एक्स क्यूब, ये सबका आएगा ऊपर क्यूब। ठीक है मैम, इज इक्वल टू हमारे पास है dy dx, तो dy dx का तो मैम आंसर हमें पता है, क्या है आंसर बेटा dy dx का? t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है मैम, ये भी हो गया। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ इसको करेंगे सिंप्लीफाई। चलो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी, क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, t का t एज इट इज, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, कॉमन लो बेटा, यहाँ पे आप t क्यूब एंड एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, हाँ यहाँ पे एक्स क्यूब भी लिखो टी क्यूब भी लिखो, दोनों ही चलेगा। एंड अगर आपको अभी ये दोनों में से कॉमन निकालने हैं तो आप एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू, चलो अभी क्या करेंगे बेटा, अभी जो है जैसा का जैसा वैसा का वैसा लिख लो, टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है मैम, अभी जो है हम इसको अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे एक्स क्यूब टी, ये दोनों है मल्टीप्लाई में, यहां है एक्स क्यूब 1 प्लस टी क्यूब,
तो हम लोग यहाँ पे ये एक्स क्यूब को कट कर देंगे, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ t के अपॉन में बचा 1 प्लस टी का क्यूब, इतना ही बचा। तो सिर्फ मैम ये वाला पार्ट हटा दो, बचा क्या, t के अपॉन में 1 प्लस टी का खाली क्यूब। अभी यहाँ पे t प्लस में है, ये साइड आएगा तो t आ जाएगा माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 आएगा, इज इक्वल टू x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है मैम। चलो अभी इसकी जगह जो है वो बदलनी पड़ेगी, ये तो हाँ अभी हम लोग बाजू में सॉल्व करते हैं इसको, है ना। चलो देखना आप लोग बेटा कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप खुद ही चौंक जाओगे, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट अलर्टिंग यू कि हमको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बट हमको जो है वो सॉल्व करते आना चाहिए, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे मैम, अभी हम लोग जो इसका है वो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे, ठीक है। t माइनस टी एंड यहाँ पे है 1 प्लस टी क्यूब एंड उसके नीचे है 1। चलो अगर हम लोग बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो t 1 जा t आएगा माइनस t इंटू 1 प्लस टी क्यूब आ जाएगा एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी का क्यूब। चलो थोड़ा थोड़ा याद हुआ है, देखने की जरूरत होगी तो हम लोग जो है वो देख लें। एक था t और एक था t एंड यहाँ पे आएगा t रेस टू 4, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे प्लस हो जाएगा, है ना, t दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। चलो अभी उसके डिवाइड में मैम जो चीज थी वही 1 माइनस टी का क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम थिंग x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, सही जा रहे हैं मैम, हाँ x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी शांति से सोचो क्या कर सकते हैं इसका, t माइनस टी कट हो सकता है, सिर्फ बचेगा यहाँ पे माइनस टी 4 क्योंकि ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टी क्यूब, यहाँ पे बचेगा x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है मैम। अभी हम इसको माइनस करेंगे, t रेस टू 4 माइनस t रेस टू 3 क्या बचेगा, सिर्फ t ही बचेगा यहाँ पे, है ना, t रेस टू 4 माइनस t रेस टू 3, ठीक है। 4 माइनस 3 विल बी 1, तो यहाँ पे t बचा, ऐसे कट हो जाएगा तो यहाँ पे भी 1 माइनस कुछ तो आएगा ना, हाँ सही है। अभी यहाँ पे बट ये इसके साथ नीचे माइनस में है ना, हाँ तो अभी ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। तो ये जैसा है वैसा का वैसा हम लोग रखेंगे इसको। हाँ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, t को t के साथ जाने दो एंड x को x के साथ जाने दो, हाँ वैसा हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x है मल्टीप्लाई में, अगर ये बाजू x आएंगे तो फिर ये बाजू x कैसे आएंगे, डिवीजन में आएंगे। ये माइनस यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन x, ठीक है। dx भी इसके साथ आएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। अभी राइट हैंड साइड में हम लोग सिर्फ t वाला पार्ट रखेंगे, है ना, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस टी क्यूब, यहाँ पे आएगा t रेस टू 4 एंड dt विल बी एज इट इज। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ, ओके। अभी सोचो अभी क्या कर सकते हैं, अभी आई थिंक अभी कुछ नहीं कर सकते तो अभी ले लेते हैं इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस कॉमन रखते हैं, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये माइनस कहाँ पे था बेटा, हाँ ये नीचे माइनस था ना, बट आई थिंक ये माइनस, हाँ ये साइड, एक मिनट, ये 1 माइनस टी क्यूब है, अरे यार देखा ये 1 प्लस टी क्यूब है, हाँ बोलो लियो, ये 1 प्लस टी क्यूब है, ओके ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे भी 1 प्लस टी क्यूब ही आएगा, ओके। अभी हमने वहां से ऐसे देखा था तो अभी प्लस के बदले माइनस लिख दिया, 1 प्लस टी क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे है t रेस टू 4, यहाँ पे है dt, ठीक है मैम। अभी हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे, माइनस हमने पहले से ही कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस ही रखेंगे। 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, मोड में लिखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम लोग ये दोनों को दे देंगे, 1 प्लस टी क्यूब है तो t रेस टू 4, इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मैम 1 अपॉन टी रेस टू 4 प्लस t रेस टू 3 अपॉन t रेस टू 4, ठीक है। यहाँ पे है dt, चलो यहाँ पे है माइनस log
x इज इक्वल टू, अभी मैम नीचे तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये नीचे है तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लेते टाइम t⁻⁻4 भी लिख सकते हैं, हाँ मैम वो भी लिख सकते हैं, प्लस अभी ये 4 - 3 कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 1/t, समझ में आ गया। अभी हम लोग जो अभी वो अकेला है ना, तो अभी हम लोग इसको कट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे है -log x, तो जहां पे -log x है वो तो अभी वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, t⁻n के हिसाब से, मतलब t⁻⁻4 + 1, यहाँ पे भी -4 + 1, तो क्या आएगा t⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं t⁻3 अपॉन -3 प्लस लॉग आएगा 1/t का क्या होता है मैम इंटीग्रेशन, log t होगा, ठीक है मैम, प्लस कुछ नहीं है तो c होता है, बट ये वाले चैप्टर में हम लोग क्या लिखते हैं log c1 इज बेटर, आप लोग log c1 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक भी बेटा अगर आपको नहीं समझा है तो आप थोड़ा यार वीडियो पीछे करो, देखो आप लोग, है ना। एंड एक ट्रिक मैं आपको देती हूँ, ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप छोटा छोटा पार्ट पहले सॉल्व करो, पहले 4 स्टेप सॉल्व करो, उसके बाद के आप 4 स्टेप सॉल्व करो, तो बहुत ही बेटर रिजल्ट देगा बेटा ये, है ना। ऐसे आप 4 स्टेप करते करते आप इसको सॉल्व करो तो आप कर पाओगे, है ना। हिम्मत मत हारो यार, 10 मार्क का चैप्टर है ये, 10 मार्क का है यार, ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। सिर्फ 2 बार आप भले इसको आप इसको सिर्फ 2 बार भी अगर करके जाओगे ना, एक सम अगर आप 2 बार ट्राई करो फिर भी ये हो जाएगा, है ना। चलो लिखो अभी -log x, चलो अभी ये रेस टू -3 है तो अभी हम लोग इसको नीचे लिख लेंगे 1/-3 t⁻³ प्लस log t है एज इट इज, log c है एज इट इज, हाँ c1 बॉटम, वो लास्ट में जाके एक ही होगा पता है आपको। चलो माइनस log x इज इक्वल टू 1/-3, अभी मैम t के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, मैम ने बताया था ये वैल्यू काम आएगी, t के बदले हम लोग लिख सकते हैं y/x, कहां से आया, अरे यार यहां से आया, ठीक है, t के बदले लिख दो y/x, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख दिया मैम t के बदले y/x, तो क्यूब भी होगा, है ना, y/x का तो क्यूब भी होगा, दोनों का ही होगा, प्लस log मैम t के बदले क्या लिखना है बेटा y/x प्लस log c1 का c1 ही रहेगा, हाँ बेटा c1 का c1 ही रहेगा। चलो x के बदले हम लोग कुछ लिखते हैं क्या, नहीं मैम x के बदले हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है कि हम x के बदले अभी कुछ लिख पाए, इज इक्वल टू, अभी ये x यहाँ पे है नीचे, अभी x को हम लोग ऐसे ऊपर भेज देंगे, क्या करेंगे x को ऊपर भेज देंगे, बट ये वाला जो माइनस साइन है वो भी x के साथ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचा में -x, एंड क्यूब तो इसका भी है इसका भी है, y का भी है x का भी है, तो क्यूब भी साथ में जाएगा, नीचे क्या बचेगा मैम, नीचे बचेगा माइनस तो ऑलरेडी चला गया तो ये प्लस हो जाएगा 3y का क्यूब, नीचे तो मैम इतना ही बचेगा, प्लस log y/x प्लस log, ये लास्ट वाला स्टेप में मजा आता है नहीं, क्योंकि जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, और कितना लंबा और भी है, लेंदी है बेटा ये वाले चैप्टर के क्वेश्चन, बट कर लो यार हो जाता है, मतलब अभी देखो आपने 7th चैप्टर तक तो कर लिए, तो फिर अभी 8th चैप्टर क्यों नहीं करना है यार, कर लो ना। चलो माइनस log x इज इक्वल टू x³ अपॉन 3y³, अभी अगर आपको बेटा यहाँ से मोड निकालना है तो आप निकाल दो, लास्ट में निकालना, चलो कोई नहीं, log c1, ठीक है मैम। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो x है उसको साथ में लेंगे, y को हम लोग अलग लिखेंगे, है ना, ओके। log वाले जितने भी है उसको एक साथ रखते हैं, एंड x वाले जितने भी है उसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले ये log वाला है तो वो इस साइड चला जाएगा, ये x³ को अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -x³ अपॉन 3y³, मैम ये माइनस क्यों आया, अच्छा ये यहाँ पे माइनस ही था, ये साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये log x माइनस है, ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है मैम, बाकी का जितना भी है वो एज इट इज ही आएगा, ठीक है। चलो अभी ये वाला तो अभी सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि अभी इसके बदले तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है करने को, log,
अभी मैम हमको पता है कि लॉग ऐसे माइनस में होता है, लॉग दो लॉग के बीच में अगर माइनस है तो क्या होता है, पहले वाला न्यूमरेटर में आता है, दूसरे वाला डिनोमिनेटर में आता है ना। बट यहाँ पे तो प्लस है, तो मैम हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, देखो लॉग y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसके साथ इसका हो गया मल्टीप्लाई, प्लस log c1 विल बी एज इट इज। ठीक है मैम, अभी यहाँ पे तो मैम ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, ठीक है मैम, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे log y एंड c, तो इसका भी क्या मैम मल्टीप्लाई होगा, हाँ इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, हियर c1 इज इक्वल टू c, है ना, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो log c1 इज इक्वल टू c। यहाँ पे क्या बचा मैम, एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, तो हियर एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब इज इक्वल टू log y प्लस log c1। ठीक है मैम, एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y है, ये साइड आएगा तो माइनस log y इज इक्वल टू c, क्योंकि c1 के बदले ही तो हमने c लिखा, log c1 इज इक्वल टू c। अभी क्या आगे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, है ना, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। सिर्फ एक ही बार की बेटा मेहनत होती है, कर लो तो ज्यादा अच्छा है बेटा आपके लिए। देखो यहां तक पहुंच गया ये क्वेश्चन, बोलो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गया। देखो इतना बड़ा हकीकत में ये क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले मैम क्या किया हमने, हाँ ये होमोजेनियस वाले मतलब इतने बड़े ही होते हैं ये क्वेश्चन, सबसे बड़े होमोजेनियस वाले ही होते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स देखे, dy अपॉन dx वाले, फिर y के बदले t इंटू एक्स पुट किया, फिर हमको इसको डिफरेंशिएट करना था तो वो किया, फिर कुछ नहीं सॉल्व करते गए, सॉल्व करना खत्म हो गया तो फिर हमने इंटीग्रेशन लिख लिया, इंटीग्रेशन लिया, जैसे ही इंटीग्रेशन ले लिया थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको जो t हमने अज्यूम किया था, t के बदले हम लोग कुछ वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग पुट जो है वो कर देंगे, एंड लास्ट में जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये वाला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर dx वाला। अभी ये आप होमवर्क में करोगे या फिर अभी करना है, आई थिंक मेरी विचारधारा ऐसी है कि मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है, ये सेम टू सेम बेटा आप होमवर्क में सिर्फ इतने क्वेश्चन करके जाओ, है ना, ये इनफ रहेगा आपके लिए। अभी ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको नहीं दे रही हूँ, होमवर्क में आपको मैं दूसरा वाला क्वेश्चन दूंगी, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी क्लास में ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी बनी क्या लाइन, क्यों हो रहा है आज? नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कर लेना, हाँ ये वाला इसका नहीं है, ये लीनियर का है, वो आप कर लेना होमवर्क में। अभी आई थिंक होमोजेनियस तो मुझे ही आपको सॉल्व करवाना चाहिए, तो हम लोग ही अभी इसको सॉल्व करते हैं होमोजेनियस को, ठीक है। एक गहरी सांस लीजिए फिर चालू कीजिए, एवरीथिंग इज ओके, गॉड इज विथ अस, है ना, ओके। हमको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है ना। चलो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको क्या करना है मैम, फर्स्ट स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स में इन लोगों को लिखना है, ठीक है। चलो तो डी वाई एंड डी एक्स जो है वो एक साइड हम लोगों को चाहिए, ठीक है मैम, तो बाकी का जो है वो दूसरी साइड जाने दो। देखो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हमने ये साइड रखा है, दूसरी साइड ये चला जाएगा, माइनस होगा वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है मैम। अभी हम लोग यहाँ पे साथ में रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी की चीजें हम लोग जाने देंगे राइट हैंड साइड में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाएगा जो डिवाइड में आएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला बक्सा जो है वो बन के हो गया है रेडी, ठीक है। चलो अभी मैम सेकेंड स्टेप, y के बदले हम लोग हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, y के बदले हम लोग अज्यूम करते हैं t इंटू एक्स,
ठीक है, लिख लेंगे फिर यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, एंड यहाँ पे तो मैम हमको पता ही है t इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो लास्ट में तो हमको यही सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, यही हम लोगों को वैल्यू पुट करनी रहेगी। तीसरा स्टेप सीधा डिफरेंशिएशन, इसका ही डिफरेंशिएशन लेना है। t इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको मैम पता है y का होता है dy अपॉन dx, t इंटू एक्स का क्या होता है t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये बन गया हमारा दूसरा मकसद। एक ही चीज करनी है, अभी क्या करनी है, y के बदले t इंटू एक्स रखो, dy dx के बदले ये वाली वैल्यू रखो इन योर दीज इक्वेशन, ठीक है, फिर खत्म। देखना अभी ये दूसरा क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला आपको थोड़ा हार्ड जा सकता था अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो, है ना, बट अभी टाइम है बेटा, सुधर जाओ, बेटर फॉर यू। चलो अभी दूसरी कलर की पेन, हाँ ये सही। चलो अभी मैम क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स के बदले तो हमको पता है यही लिखना है, तो फिर लिख लो टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास में माइनस वाई स्क्वायर, वाई के बदले हम लोग लिखते हैं टी इंटू एक्स, तो माइनस विल बी एज इट इज, टी का भी आएगा स्क्वायर, एक्स का भी आएगा स्क्वायर, ठीक है मैम, अपॉन एक्स वाई, एक्स तो ठीक है, वाई के बदले क्या लिखना है टी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज। अगर यहाँ पे एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बचेगा मैम, एक्स स्क्वायर इंटू टी प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे है टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है मैम। अभी क्या करेंगे मैम, टी वाले को एक साइड लाने की कोशिश करते हैं एंड एक्स वाले को एक साइड भेजने की कोशिश करते हैं, है ना, तो यहाँ पे एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स वैसा का वैसा लिखते हैं, माइनस टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1। यहाँ पे शायद हमने कुछ कॉमन लिया है, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये प्लस टी है, हम लोग पहले इसको माइनस टी लिखते हैं, एंड यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन टी जो है हम लोग उसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इसके साथ था, हमने इसको अलग से लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, इसीलिए ये वाला जो है वो अभी कट नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर इंटू टी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है मैम, ऑल गुड। यहाँ पे अभी टी प्लस ही लिखते हैं, यहाँ पे हम माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स टी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा ही है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग जो है वो इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं, अगर निकलता है तो सबसे पहले एक्स को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये वाला यहाँ पे वैसा का वैसा ही आएगा, ठीक है, टी प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अभी ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ मैम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन है, अभी आप लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर लो, एंड अभी यहाँ पे बचेगा टी एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स आएगा या फिर एक्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग माना है, बल्कि एक ही है, यहाँ पे सीधा टी एक्स स्क्वायर ही आएगा, हाँ ये ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे बेटा टी एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों के बीच में बेटा मल्टीप्लाई है, हमने शायद इसको माइनस समझ लिया था, तो यहाँ पे टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं ये दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ टी एंड यहाँ पे बचेगा प्लस 1, ठीक है। चलो तो अभी मैम हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ये प्लस टी है, अगर ये साइड जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस टी,
ठीक है मैम। अभी ये t के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अभी हम लोग करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मैम, हम लोग इसको अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ये लेफ्ट हैंड साइड विल बी एज इट इज dt अपॉन dx इज इक्वल टू, चलो हम लोग अभी कर रहे हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन जा सेम माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है मैम। अभी क्या आएगा, माइनस करेंगे t हो जाएगा ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर टी प्लस वन। ठीक है, एंड इसके नीचे भी आएगा ये सेम टू सेम एक्स स्क्वायर टी प्लस वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर ये दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है मैम, चलो माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये टी अगर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टी के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, टी एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे भी हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा टी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टी प्लस वन एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या, टी एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है, ट्राई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। माइनस माइनस प्लस ये दोनों सेम ही है, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोग प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस, वन टी प्लस वन टी विल बी टू टी, तो टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बट स्टिल साइन आएगी माइनस की क्योंकि वो बड़े की साइन है। ठीक है, प्लस टी एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टी प्लस वन एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है मैम, अभी कुछ कॉमन लेने की ट्राई करते हैं। ये दोनों में मैम कॉमन क्या दिख रहा है, देखो टू तो कॉमन है नहीं, माइनस को अभी हम लोग कॉमन लेते हैं एंड टी स्क्वायर एंड टी, इसमें दो टी है इसमें एक टी है तो एक टी इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। चलो माइनस टी एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा टू, एक टी ले लिया तो बचा सिर्फ एक ही टी, एक्स स्क्वायर को ले लिया तो वो नहीं बचेगा, प्लस टी एक्स स्क्वायर पूरा ही ले लिया तो बचा सिर्फ वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टी प्लस वन। ठीक है मैम, अभी क्या कर रही है, एक्स स्क्वायर कट हो गया, बचा सिर्फ यहाँ पे माइनस टी टू टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टी प्लस वन। अभी ये मैम जो माइनस टी है वो दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा माइनस टू टी का क्यूब प्लस टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे ये क्यूब कैसे होगा मैम, हाँ सॉरी स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक टी ऑलरेडी है एक टी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, सो माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी एंड उसके नीचे आएगा टी प्लस वन। हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे है वो तो लिखेंगे ही, एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो अभी मैम हम लोग करते हैं इसको सॉल्व करने की ट्राई। अभी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन जो है वो निकालते हैं, बट आई थिंक अभी t को एक साइड लिखते हैं एंड x को अभी हम लोग एक साइड लिखते हैं। अभी आई थिंक हमें वो चीज करनी चाहिए, एंड ये माइनस हमने यहाँ पे कॉमन लिया था तो माइनस अभी हम लोग बाहर ही रखेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ही रखेंगे ताकि आगे जाके जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी t को एक साइड लिखते हैं, x को एक साइड लिखते हैं, ये t प्लस वन नीचे है, ये साइड आएगा तो ऊपर आ जाएगा t प्लस वन, dt विल बी एज इट इज। यहाँ पे जो t है वो मतलब ऊपर है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे डिवीजन में टू टी स्क्वायर प्लस टी, माइनस की साइन अभी तक हमने यही रखी है, माइनस की साइन यहाँ से कहीं भी नहीं गई। यहाँ पे x है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे होगा माइनस वन बाई एक्स एंड dx जो है वो नीचे है, ये साइड जाएगा तो dx जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है मैम, अभी हम लोग जो है वो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। अभी ये सॉल्व होता है कि नहीं देखते हैं। अभी आई थिंक ये कुछ सॉल्व नहीं होगा तो अभी हम लोग लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो बेटा, जहां पे भी आपको लगे कि नहीं मैम
अभी ये हमारी हैसियत से बाहर जा रहा है, अभी ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप लास्ट में इसका ले सकते हो इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करने के बाद ही जो फाइनल आंसर है वो पता चलेगा। अभी हम लोग कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं एंड इट इज अलाउड एंड दिस इज गुड ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मैम है t+1, ठीक है। अभी t कैसे मिलता है, अगर हमारे पास 2 t है एंड 1 t हम उनमें से कम कर दें तो मैम हमको मिल सकता है, ठीक है बेटा। वैसे ट्राई करते हैं, लिख सकते हैं ऐसे 2t+1 -1t, 2t लिखे माइनस उसमें से हमने 1t लिख दिया। देखो ये आप एग्जाम में मत लिखना, बट अभी आप लोग लिखो इसको, ताकि जब बेटा आप सेल्फ स्टडी करो तो आपको पता चले, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, जहां पे जरूरत है वहां पे ही बेटा हम लोग करेंगे, और कोई जगह हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। dt विल बी यहाँ पे एज इट इज। अभी मैम 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है बेटा, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी माइनस की साइन आएगी, प्लस dx का क्या होता है मैम, log c1। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको देखा था। अभी हाँ, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, चलो यहाँ पे पहले हम कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है मैम यहाँ पे, आई थिंक t इज कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2t+1, ठीक है। यहाँ पे है माइनस log x प्लस log c1। मैम ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि बेटा हमें इसमें से कुछ कट करना था, इसीलिए हमने ऊपर भी एडजस्टमेंट किया, नीचे भी बेटा हम लोग इसका एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, है ना। चलो अभी तक हमने लोगों ने इसका जो इंटीग्रेशन है वो नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये टी कट हो गया है, ठीक है मैम। यहाँ पे बचा क्या, 2t+1, यहाँ पे भी बचा 2t+1, हाँ यहाँ पे 1t, यहाँ पे 1t, तो इसका जो माइनस है वो होगा, यहाँ पे ये माइनस के साथ है तो आई थिंक ये यहाँ पे कट नहीं होगा। ओके, तो माइनस में कोई भी चीज होती है तो वो कट नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी ऐसे अलग से लिखते हैं -t। ऐसा मैम हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा जैसे ही हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर दोनों में हम लोग बांट देंगे तो फिर जो माइनस की साइन है उसका असर जो है जब हम लोग कट करेंगे तभी उस पे जो कोई भी असर है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये t विल बी एज इट इज, यहाँ पे भी मैम वही आएगा, t 2t+1 इज इक्वल टू -log x प्लस log c1। वेरी नाइस। चलो अभी इसमें से क्या कट होगा, 2t+1 कट हो जाएगा, t अभी जो है वो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/t dt, यहाँ पे भी बचेगा 1/2t+1 dt। इसका भी हम लोग अलग से करेंगे इंटीग्रेशन, log x प्लस log c1, ठीक है मैम। देखो बेटा कभी कभी लिखने में ऐसा हो जाता है कि माइनस जो है वो कभी कभी डॉट दिखता है, डॉट माइनस दिखता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग अभी इतना कोऑपरेट कर रहे हो एंड वी रियली नीड योर कोऑपरेशन, योर सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी मेहनत बेटा हम लोग आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोग इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं एंड आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स हैं, वो जो अभी तैयारी कर रहे हैं ये 12th की एंड उसमें अगर उसने मैथ्स रखी है तो डेफिनेटली बेटा आप लोग ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ऑल। अभी अभी याद आया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी अभी जो है वो विश कर दिया। चलो अभी मैम हम लोग निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन। बेटा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है मैम, log t होता है, बचपन से अभी ये तो करते आए, अभी ये याद रह गया। माइनस 1/2t+1 का क्या होता है मैम, हमको 1+t का पता है कि log t होता है, तो हम लोग log t लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैम ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 1/2 ऐसे हम लोग लिखेंगे ना, ऐसे, हाँ मैम ऐसे तो हम लोग अभी लिख सकते हैं ना, तो अगर आप ऐसे लिखो तो भी सही, एंड अगर आप नीचे जो है वो 2 लिखना चाहते हो फिर भी सही, इट्स योर चॉइस टोटली। चलो अभी क्या करें मैम, अभी ये जहां पे वैसा है वैसा का वैसा लिख दो, लिख दिया। अभी इसके नीचे 2 है बट इसके नीचे भी नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है, तो ये 2 इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा एंड हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 log t माइनस log 2t+1 इज इक्वल टू
-2 log x प्लस 2 log c1। ठीक है मैम, देखो यहाँ पे ये 2t प्लस 1 है ना, तो ये तो पूरा है, बट मैम कांस्टेंट तो अलग से हम लोग लिखेंगे ना, तो कांस्टेंट तो हमको मैम अलग से दिखाना ही पड़ेगा कुछ भी हो। चलो अभी हमको एक रूल अभी याद आता है और लॉग का, कि अगर मैम कुछ ऐसा होता था तो ये जो 3 है वो हम लोग ऐसे नीचे लेके आते थे, 3 इंटू लॉग एक्स ऐसा करते थे। तो मैम अभी यहाँ पे सेम चीज तो है, 2 इंटू लॉग टी, तो 2 जो है वो अगर हम लोग टी का स्क्वायर बना दे तो, क्योंकि ये तो मैम लीगल भी है, अलाउड भी है, तो अगर log x रेस टू 3 का 3 इंटू लॉग एक्स हो सकता है, तो 3 इंटू लॉग एक्स का क्या log x रेस टू 3 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log t का स्क्वायर, एंड तभी ये जो मोड की साइन है वो यहाँ से हट जाएगी। ठीक है मैम, यहाँ पे सेम चीज log 2t प्लस 1। ठीक है, आप लोग अभी यहाँ पे ब्रैकेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे -2 यहाँ पे +2, तो ये 2 कट हो जाएंगे एंड बचेगा सिर्फ यहाँ पे माइनस लॉग। हाँ अभी आई थिंक कट करना जरूरी नहीं है। हाँ यहाँ पे भी हम लोग ये सेम चीज अभी अप्लाई करें क्या? हाँ यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, log x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो मैम 2 जो है वो रहेगा ही, इसका भी करना है क्या? हाँ इसका भी कर देते हैं, c का स्क्वायर, है ना। अभी अगर आपने अभी ऐसे किया ना तो फिर आगे जो आपका जो बड़ा सा क्वेश्चन है वो छोटू सा बन सकता है, मतलब एक आधा 2 स्टेप जो है वो आपके कट जो है वो हो सकते हैं। चलो अभी सिर्फ इसका करना है, अभी इसके क्या करना चाहिए सोचते हैं। आई थिंक टी वाले को साथ में रखो, c को अलग कर दो, एंड x को भी dy/dx के रूप में अभी हम लोग एक्सेप्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इसका करते हैं सिंप्लीफिकेशन। माइनस में है तो ऊपर नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा log t स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर को भी यहाँ पे अगर हम लोग ले लें, ये माइनस है, ये साइड आएंगे तो प्लस आएंगे, log x स्क्वायर। ठीक है मैम, यहाँ पे बचा log c1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे log t स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 1। अभी मैम ये तो यहाँ पे प्लस में है, तो ये तो नीचे नहीं आएंगे, तो ये कहाँ पे आएंगे? मल्टीप्लाई में आएंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है मैम, यहाँ पे है log c1 का स्क्वायर। ठीक है, log कट, बचा क्या? बचा मैम यहाँ पे t स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 1 इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर। ठीक है मैम, अभी हम लोग एक लास्ट स्टेप करेंगे, पुट इसकी ओरिजिनल वैल्यू, जहां जहां t वहां वहां y अपॉन एक्स। ठीक है मैम, क्योंकि अभी कुछ होगा ही नहीं ना, अभी आ गए, तो जहां जहां t वहां वहां y अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दिया, इनटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर। बचा क्या मैम? 2, t के बदले आएगा y अपॉन एक्स प्लस 1। वेरी नाइस। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये स्क्वायर सबको देते हैं, जिसको जिसको लागू होता है, y को भी लागू होगा, x को भी लागू होगा, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे हाँ, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसके डिवीजन में 2 इसके सामने है, तो 2y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर लिखो, c1 स्क्वायर लिखो, कुछ भी लिखो, एवरीथिंग इज करेक्ट। खाली c लिखना है तो भी लिख सकते हो, बट फाइनल आंसर में c स्क्वायर है, तो हम लोग इसको भी c स्क्वायर ही रहने देते हैं। आप लोग अगर मैम एग्जामिनेशन में हम लोग c लिखे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। ठीक है, चलो इसको करते हैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2y अपॉन एक्स। तो अभी हम लोग इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? ऐसा होगा मैम। ठीक है, इज इक्वल टू c स्क्वायर। अभी ये जो x है वो यहाँ पे ऐसे ऊपर चला जाएगा। चलो अभी हम लोग इसको जाने देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है मैम, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो xy स्क्वायर अपॉन 2y प्लस एक्स। देखो ये x यहाँ पे कट नहीं होगा, क्योंकि नीचे है प्लस, नीचे प्लस या माइनस होता है, या फिर ऊपर प्लस या माइनस होता है, तो वो ऊपर नीचे कट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर उसकी शादी हो गई होती है, फिर वो ऐसा कट नहीं होता।
है ना। आप लोगों को ऐसे याद रखना है बेटा, ठीक है। अभी हमको ये जो नीचे वाला है उसको हम लोग ये राइट हैंड साइड जाने देते हैं, तो यहाँ पे होगा 2y प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स वाई का स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना बड़ा, अरे यहां तक हम लोग पहुंच गए, बोलो कितना बड़ा आंसर था, अरे बाप रे। देखा आपने, हाँ ऐसा ही रहता है बेटा। देखो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही बेटा 3 स्टेप, पहले डी वाई डी एक्स में लिखो, फिर वाई के बदले टी इंटू एक्स पुट करो, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, बस। फिर जहां जहां पे आपको दिखे वाई वहां वहां पे आपको टी इंटू एक्स पुट करना है। जहां तक सिंप्लीफिकेशन हो वहां तक करो बेटा सिंप्लीफिकेशन, एंड जहां जहां आपको डी वाई डी एक्स दिखाई दे वहां आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, बट कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, है ना। इतना होने के बाद जहां पे आप स्टॉप हो जाओ कि अभी कुछ नहीं हो सकता, वहां से आपको चालू करना है इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन का भी फाइनल आंसर आ जाए आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशंस, जहां पे फाइनल आंसर आ जाए वहां पे आप लोग वैल्यू पुट करना। देखो सीधा इंटीग्रेशन लेने के बाद अगर आपने वैल्यू पुट कर दी तो फिर आंसर इससे भी बड़ा आएगा, है ना, उससे भी बड़ा तो अभी फिर क्या एक ही क्वेश्चन करेंगे पेपर में, है ना। ठीक है, तो पहले करो सिंप्लीफाई, लास्ट में जब कुछ ना बचे तभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी आप इतने क्वेश्चन करो। हाँ इसमें अभी तो कुछ होमवर्क नहीं दिया है बेटा, दिया है क्या, हाँ ये एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दिया है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही है। देखो अभी कितने छोटू से लग रहे हैं, सिर्फ 4 स्टेप में इसका आंसर डन। ये जो हम लोग कर रहे हैं वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस में बेटा ये बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इसके जो आंसर है वो सच में बहुत बड़े होते हैं, बट डरने की जरूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। चलो अभी बारी है बेटा लीनियर इक्वेशन की। अभी लीनियर इक्वेशन अभी चालू करना है या फिर नहीं करना है, आई थिंक ओके इट्स 51 मिनट एंड अभी हमको करने हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का आंसर भी इतना ही बड़ा होगा। अभी एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको लीनियर इक्वेशन का, एंड एक क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। या तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर हम प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्या करना है, अभी चालू करना है कि नहीं करना है लीनियर इक्वेशन, आई थिंक इतना अभी रखो आप, वरना आप लोग अभी लीनियर इक्वेशन एंड ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप दोनों में फिर अभी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ठीक है चलो, तो थैंक यू सो मच गाइस। बहुत ही अच्छे तरीके से एंड लाइटली आपको समझाने की कोशिश की गई है बेटा। So these all efforts is from my side and AKCA channel also. So please बेटा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारी जो टीचिंग मेथड है वो कैसी लगती है। इतना बड़ा क्वेश्चन जो है फिर भी थोड़े थोड़े हौले हौले करके आपको समझाने की कोशिश की है बेटा। सो थैंक यू सो मच। अभी अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, प्लानर चाहिए, देखो अभी मैथ्स 2 खत्म होने पे आया है, ये 8 चैप्टर है, थोड़ा सा बचा है अभी, शायद 1 या 2 पार्ट में भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बेटा इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपके लिए जो है वो लेके आएंगे, है ना। एंड फिर देखते हैं अभी कि कैसे रहता है ना। अभी चैप्टर 1 भी इसके साथ करेंगे, चैप्टर 2 भी करेंगे, ताकि लास्ट में आपका जो 1 है मैथ्स का पार्ट 1 वो खत्म हो जाए, मैथ्स 1 आपका खत्म हो जाए। फिर हम लोग चालू करेंगे मैथ्स 2 एंड देखते हैं कि इसको लाइव लेना है, रिकॉर्डेड में लेना है ना। तो बेटा आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग जरूर देखेंगे, आंसर भी देंगे। एंड अगर किसी बच्चे को मैथ्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, अभी तक कुछ नहीं किया, कमेंट कीजिए बेटा, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अभी तक जितनी भी कमेंट है सबका आंसर जो है वो मैंने पर्सनली दिया है। तो अगर कुछ भी डाउट रहता है तो बेटा आप लोग मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। तो आई थिंक अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आपके लिए कुछ एक स्ट्रेटेजी, एक्चुअली 2 स्ट्रेटेजी तो हमारे वीडियो पे है ही स्पेशली मैथ्स के लिए। एंड अभी आने वाले दिनों में हम लोग कैसे जो है वो पूरी तैयारी करते हैं उसके रिगार्डिंग भी एक चैनल पे वीडियो आएगी। सो स्टे ट्यून्ड बेटा, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, राधे राधे।